हेनशांग के बारे में और कुछ बताऊं तो भाई हेनशांग आप सभी को पता है 630 के अंदर भारत में आता है और ये 15 सालों तक यहाँ पे रहता है और 645 के अंदर भारत से चला जाता है। ठीक है। और इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सी यू की। ये पुस्तक लिखी थी किसने? हेनशांग ने। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई हेनशांग किसके काल में आया था? हेनशांग आया था हर्षवर्धन के काल में। जो सीयू की पुस्तक है ये किसकी रचना है? ये हेनशांग की है। ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, हर्षवर्धन क्या बजाता था? हर्षवर्धन वीणा बजाता था भाई। हर्षवर्धन वीणा बजाता था। सीयू की और हेनशांग। ठीक है। हेनशांग कौन था? एक चीनी यात्री था जो कि भारत के अंदर पढ़ने के लिए आया था और बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके यहां से भारत से अपने देश चीन लेके जाने के लिए आया था। ठीक है। हर्ष और हेनशांग इस सीयू की पुस्तक के अंदर क्या लिखते हैं? इसके अंदर ये लिखते हैं कि भाई हर्षवर्धन है ना, जो सबसे पहले है ना, वो शैव धर्म को मानते थे। ठीक है। पहले शैव धर्म को मानते थे, फिर हेनशांग के संपर्क में आने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और कौन से संप्रदाय को? महायान संप्रदाय। ठीक है। जब हेनशांग आया था उस टाइम पे यहां पे 10,000 भिक्षु थे भाई, बताया जाता भाई। नालंदा के अंदर हेनशांग आया था तब 10,000 भिक्षु थे और इसको 100 गांवों के राजस्व से ये चलता था भाई। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके अंदर हेनशांग आया तब 10,000 भिक्षु थे, पढ़ते थे और उनका जो खर्चा था वो कहां से चलता था? वो 100 गांव के राजस्व से चलता था। ये बात किसने बताई? हेनशांग ने। लेकिन इन बातों को मतलब गलत साबित किसने कर दिया? 670 के अंदर दूसरा बंदा आता है, दूसरा यात्री आता है जिसका नाम होता है इत्सिंग। ठीक है। ये भी चीन से ही आता है। ये बोलता है कि भाई ये गलत है। ठीक है। इसने बताया कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 3,000 भिक्षुओं के लिए की जगह थी और ये जो 100 गांव का राजस्व है ना, ये सिर्फ मतलब शो किया हुआ था कि भाई 100 गांव का राजस्व मिलता। लेकिन ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इस 100 की जगह 200 गांव के राजस्व से चलता है। ये बात किसने बताई? ये चीनी यात्री इत्सिंग ने बताई थी। ठीक है। और हेनशांग अपनी पुस्तक सीयू की के अंदर ये भी लिखता है कि भी हर्षवर्धन काल के अंदर जो कानूनी व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। ठीक है। वो क्यों लिखा? क्योंकि हेनशांग को चोरों डकैतों ने लूट लिया था। हेनशांग को की चोरी हो गई थी और इस वजह से ये बात हेनशांग लिखता है। ठीक है। चोरों ने इसका सामान लूट लिया था, इसलिए ये कहता है कि भी एक विदेशी का और हर्षवर्धन काल के अंदर हर्षवर्धन जो कि एक मतलब अच्छा राजा बताया जाता है और उसी के राज के अंदर एक विदेशी को लूट लिया जाता है, तब इसने ये बात लिखी। ठीक है। और हेनशांग के क्या बताते हैं? और हेनशांग बताता है कि भाई इसके पास 1,00,000 घोड़े थे भाई। 1,00,000 घोड़े थे भाई और लगभग 60,000 हाथी थे भाई। ये हेनशांग बताते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन और हेनशांग की बारे में बात करूं तो एक बार जब हर्षवर्धन एक सभा करने गए, ठीक है, सभा, पहले की सभा कहां की? इसने कन्नौज के अंदर।
कन्नौज के अंदर एक सभा की थी हर्षवर्धन ने, और उस सभा के अंदर बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, और बौद्ध धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा था? वो दे रहा था हेनशांग। हेनशांग महायान संप्रदाय के बारे में बता रहा था, महायान परंपरा के जो गुण थे उनके बारे में बता रहा था। और हेनशांग ये भी दावा कर रहा था, अगर किसी को मेरी बातों का खंडन करना है तो वो आके बोल सकता है। ठीक है, लगातार 5 दिनों तक ये जो सभा चली, 5 दिन तक ये सभा चली गई। ठीक है, लेकिन 5 दिन तक किसी ने नहीं बोला, उसके मतलब विरोध किसी ने नहीं किया हेनशांग का। लेकिन 5 दिन के बाद जो ब्राह्मण लोग थे, पुजारी लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हेनशांग को मारने की कोशिश की, और उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया? बहुत सारे ब्राह्मणों को मरवा दिया और बहुत सारे ब्राह्मणों को कैद करवा दिया। ठीक है, हर्षवर्धन के काल के अंदर ये बात भी मिलती है, उस हर्षवर्धन काल के अंदर जो ब्राह्मण वर्ग था और जो क्षेत्रीय वर्ग था, वो खेती बाड़ी करने उन्होंने शुरू कर दी थी। ठीक है, किसने? ब्राह्मण वर्ग ने और क्षेत्रीय वर्ग ने खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। ठीक है, और जो शूद्र वर्ग था भाई, उसको गांव के बाहर रखा जाता था। ठीक है, और इस सभा के बाद, यानी पहली सभा इसने कहां करवाई? कन्नौज के अंदर। दूसरी सभा इसने करवाई प्रयाग के अंदर। प्रयाग के अंदर जो सभा करवाई थी, इसमें भी हेनशांग ने बौद्ध धर्म के बारे में बतलाया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद वहां पे आग लग गई। ठीक है, आग लग गई। आग लगने के बाद प्रयागराज में एक मूर्ति बनवाई गई। किसकी? गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाई गई। एक अच्छा सा सेटअप तैयार किया गया, एक टावर सा बनाया गया। ठीक है, और उस टावर के अंदर आग लग गई थी और हर्षवर्धन पर हमला भी किया गया था। ठीक है, ये कहां हुआ था? ये प्रयाग के अंदर हुआ। ठीक है भाई, ये है भाई हर्षवर्धन काल। और तो वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है भाई, है, लेकिन जो मतलब जानने योग्य है ना, वो ये है कि भाई हर्षवर्धन, इसके जो पिता थे वो प्रभाकर वर्धन थे, इनके जो भाई थे राज्यवर्धन थे। इनका जो युद्ध होता है हर्षवर्धन का, वो गोड नरेश शशांक के साथ होता है और पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी हर्षवर्धन ने, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, ये 3 रचनाएं इसने लिखी थी, तीनों संस्कृत में लिखी थी। लेकिन मध्ययुगीन जो विद्वान थे, उन्होंने ये दावा किया कि ये रचनाएं हर्षवर्धन ने नहीं, एक दावक नाम के बंदे ने लिखी है। ठीक है, और एनशांग कौन था? एनशांग एक चीनी यात्री था, 630 के अंदर भारत आता है, 15 साल तक रहता है, 15 साल के बाद ये चला जाता है। ठीक है, और हर्षवर्धन काल के अंदर इसने चीन के अंदर अपने राजदूत भेजे। चीन के अंदर 641 के अंदर 641 के अंदर इसने अपने राजदूत भेजे, लेकिन 643 और 645 के अंदर 2 राजदूत यहां भारत में भी आए। ठीक है, हर्षवर्धन यानी हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, हर्षवर्धन क्या था कि भाई हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले, यानी अपनाने से पहले थोड़े से कठोर थे, और लेकिन बाद में उन्होंने बहुत नरमाई का साथ दिया। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि जब हेनशांग की उस टाइम पे क्या था कि भाई जब कोई चोर डाकू लुटेरा होता था ना, अगर वो चोरी करते पकड़ा गया, उस पर मतलब उसका दोष साबित हो जाता था ना, तो उसको उसका एक हाथ काट दिया जाता था। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने के बाद हर्षवर्धन में इतनी चेंजिंग आई कि वो हाथ की बजाय सीधे उसको भाई कारावास में डाल दो। ठीक है, मतलब इसको थोड़ी सजा दे दो।
यानी इतने नरम हो गए थे वो। ये बात किसने लिखी है? ये बात हेनशांग ने लिखी है, ठीक है। और बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और बाणभट्ट ने दो रचनाएं लिखी थी, एक उपन्यास लिखा था कादम्बरी उपन्यास, और एक किताब लिखी थी हर्षचरितम, ठीक है। हर्षचरितम के अंदर क्या बताया गया था? हर्ष की जीवनी के बारे में बताया गया था। हर्ष ने कौन से युद्ध लड़े थे, उसके प्रशासन कैसा था, उसकी जनता कैसी थी, ये सारी बातें हर्षचरितम में लिखी गई थी। और जो बाणभट्ट ने जो उपन्यास लिखा था कादम्बरी, उसमें राजसूमानस की कहानी है, जिसके दो भाग हैं। पहले भाग को बाणभट्ट ने लिखा, दूसरे भाग को भूषण भट्ट ने लिखा, ठीक है भाई। ये है हर्षवर्धन की स्टोरी भाई, ठीक है। वैसे तो बहुत कितनी भी पढ़ लो भाई,